फॉर्च्यूनर वाली है, फॉर्च्यूनर से जाती है प्रोग्राम करने के लिए। मतलब गुरु सपोर्ट है पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? कि जब ये काम को ऑफर है मेरे फ्रेंड लोग नहीं बताया, हालांकि कहानी कुछ और है लेकिन तो शादी को लेकर आस्था जी का शादी हुआ है फिलहाल, जानती हैं आस्था सिंह को? अरे बहुत उनको बधाई है उनके शादी का, बहुत अच्छा है उन्होंने शादी किया। कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, हर लड़की और लड़के का सपना यही है। चलिए शादी का बात हो रहा है तो फिलहाल शादी उदी हुआ है कि करना है? मैसेज वगैरह आते हैं नहीं प्रपोज वाले? अभी मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूंगी, मेरे हर वीडियो मिसबिहेविंग होता है सबके साथ, चाहे कोई भी हो। किसी को चप्पल फेंक के मार देते, अब लोग गंदे इशारे करते हैं। हालांकि ये चीज बिहार में ही है, और अगर आप कहीं और जाएंगे, चाहे यूपी चले। शादी कर ली आस्था जी, कहाँ पवन सिंह को धोखा दे दी, ऐसा वैसा क्या कहिएगा कुछ? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पवन सिंह जी की अपनी लाइफ है, वो स्टारडम में जी रहे हैं। एक स्टारडम लाइफ में जीने के लिए अगर वो एक गलती करते हैं, अब चाहे वो ड्रिंक ही क्यों ना करें, तो ऐसे ब्लास्ट होता है जैसे लगता है कि उन्होंने कोई मर्डर कर दिया। वो उनके एक पार्टनर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी आप ही काम करें इंडस्ट्री में। आप खेसारी जी के साथ चाहे पवन जी के साथ जो लड़कियां काम करी, जरूरी वो रिलेशन में ही है। शादी आप कीजिए, कैसा लड़का चाहिए बता दीजिए, कोई हो सकता है मिल जाए। किस टाइप का लड़का चाहिए? मैंने हमेशा कितना कमा लेती हैं, महीने कितना कमाती हैं? एक दिन का आप क्या बोले, जितना मिल जाए। फॉर्च्यूनर कितने का ली थी, कितना रुपया लगा था फॉर्च्यूनर लेने में? झूठ तो नहीं बोलूंगा। अच्छा, आप ज्यादा प्रोग्राम करती हैं तो किसके गाने ज्यादा बजते हैं, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल, समर सिंह, किसके ज्यादा गाने बजते हैं? जी अच्छा बात है, वो लोग का थोड़ा दिन से पहले से ही चल रहा होगा तभी तो, नहीं तो किसी का ऐसा हिम्मत नहीं हो सकता कि डायरेक्ट समाज को दिखाने के लिए सबसे गलत चीज है, क्योंकि आज आप कुछ नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों का इज्जत होता है आपके हिसाब से कि नहीं? करती तो नहीं कहते नचनिया है और रंडी है, ऐसा वैसा कुछ बोलते हैं। तपस्या किया हुआ हम लोग क्या है, हम लोग ये सोच रहे कि हमने पाप किया है। सबका पाप सबको याद है, भले दूसरा कोई याद ना रखे लगा, लेकिन मेरा ये सोचना है, लोग नहाने के लिए इतना जो भगदड़ मचाए हैं, क्या नहाना है इंसान है। एल्बम का ऑफर कभी नहीं आया पवन सिंह खेसारी या फिर बड़े स्टार का? जी खेसारी जी के साथ मतलब गुरु, अगर आप भोजपुरी गाने सुनते हैं और सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आज जो मेहमान है हमारे साथ में परिचय की मोहताज नहीं है। जानते होंगे आप, पहचानते होंगे, रानी राज जी नाम है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, कैसी हैं? बहुत ठीक हूँ, आपका भी थैंक यू यहाँ आने के लिए, और जितने मेरे ऑडियंस देख रही हैं, मेरे फैन देख रहे हैं, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करके आगे बढ़ाने के लिए, और इस चैनल पे सभी लोग का स्वागत है। सबसे पहले बता दूं, फॉर्च्यूनर वाली है, फॉर्च्यूनर से जाती है प्रोग्राम करने के लिए। मतलब गुरु, डांस से एक ऑर्केस्ट्रा से शुरुआत होता है और आज फॉर्च्यूनर, मतलब सुपरस्टार लोग पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जिस गाड़ी से चलते हैं उस गाड़ी से चलती हैं। मैम कहाँ से हैं? पब्लिक और मीडिया का ही देन है, और कुछ नहीं। मेरे बारे में कोई नहीं जानता था, सब आप ही लोग का देन है, और वही देन से आ चुकी है बस। सबसे पहले कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से? जी। तो कैसे कैसे बिहार में आना हो गया? आई थिंक कोविड-19 के बाद मैं यहाँ पे आई थी। हालांकि कांटेक्ट तो उनसे पहले ही था, और मैं 1 मंथ या 2 मंथ काम करके यहाँ से चली गई थी। मुझे ये नहीं था कि मुझे इस लाइन में दोबारा आना है या फिर इसमें फ्यूचर बनाना है। तो बस ये था कि कुछ पैसे कमाने हैं फैमिली के लिए, अपने लिए, एजुकेशन के लिए, तो बस वो उसी के लिए देखते हुए, सबको ये करते हुए बस आ गई। अच्छा, बचपन से शौक था, डांसिंग वांसिंग में इंटरेस्ट था? मतलब कब से लगा कि डांस करना है? एक्चुअली बचपन से डांस में इंटरेस्ट था, लेकिन ये कभी नहीं था कि मैं प्रोफेशनल डांसर बनूं, क्योंकि फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी। एज अ डांसर, एज अ आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल ही वो कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, और हालांकि अभी तक नहीं है मुझे सपोर्ट। सिर्फ मम्मी को पता है, और हालांकि अभी फैमिली को सबको पता है, लेकिन सपोर्ट नहीं है। और वो लोग के मतलब एक कहा जाता है ना स्ट्रिक्ट फैमिली में कि आपको पढ़ना है, लड़की है तो डॉक्टर ही बनना है, लड़का है तो इंजीनियर बनना है, बस यही फैमिली है मेरी। तो अब फॉर्च्यूनर वाला लिया गया है, क्या कहते हैं मम्मी पापा? प्राउड है उनको इस बात पे, लेकिन अब कहते हैं ना कि बच्चे जब अपने पैरों पे हो जाते हैं तो हर माँ बाप को प्राउड होता है, लेकिन जब वो भटकते हैं तब माँ बाप को डर लगता है कि वो कैसे इस दुनिया में रहेंगे, कैसे अपने आप को संभालेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे या अच्छा रास्ता चुनेंगे। तो ऐसे सब पेरेंट्स को होता है, तो मेरे भी पेरेंट्स को वही था। जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, मेरे जब वीडियोज वायरल हो रहे थे, चाहे वो दुगोला के हो अभियंता जी के साथ, हालांकि उसमें थोड़ा अजीब तरह की बातें होती थी, तो उन लोग को थोड़ा इनसिक्योरिटी होती थी कि मेरे बच्चे गलत सीख रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
तो ये सब चीज का अब जो है कि मैं जब आगे बढ़ गई हूँ तो सब लोग का सपोर्ट है कि कोई बात नहीं, लड़की जब खुश है अपने मर्जी से कर रही है, उनको खुशी है, एक ही तो लाइफ है, करने दो, कोई बात नहीं। वैसे मेरे फैमिली खुले नेचर की, मेरे पेरेंट्स बस, मेरी पूरी फैमिली, दादा दादी रिलेटिव्स लोग तो उतनी खुली फैमिली की नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुंबई रहे हैं तो उनकी खुली सोच है कि बच्चे का अगर मन है किसी चीज में, अगर उनको कुछ करना है तो सपोर्ट है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट। बीकॉम की है? जी। बीकॉम मतलब आप समझ सकते हैं, कॉमर्स। मतलब समझ सकते हैं एक डांसर को बहुत पढ़ी लिखी है, मतलब बीकॉम एमकॉम जो होता है वो की हुई है, तो कैसे कैसे इस लाइन में आ गई? जिस टाइम मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम पे मैं आई थिंक 12th पास करके यहाँ बिहार के धरती पे। जी, मैं 12th पास करके मैंने 2 साल अपना पढ़ाई ड्रॉप कर दिया था फैमिली के लिए, और सडनली ये था कि आगे पढ़ना भी है, करियर भी बनाना है, कुछ करना है। बहुत इधर उधर धक्के खाने के बाद जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैंने ये सोचा कि जब ये काम का ऑफर है, मेरे फ्रेंड लोग ने बताया, हालांकि कहानी कुछ और है, लेकिन हाँ फ्रेंड लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा काम है। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब कभी लगा नहीं था कि एक नाचने वाली लड़की कभी फॉर्च्यूनर पे चढ़ सकती है? नहीं, कभी नहीं। मेरा ये भी ड्रीम नहीं था कि मैं कभी वायरल होंगी या मुझे वायरल होना है, ये भी क्रेज नहीं था। मैं एक इंस्टाग्राम भी चलाती थी तो मेरे उस पे फोटोज भी मैं अपने इसके अपलोड नहीं करती थी, वीडियोस भी नहीं अपलोड छुपा छुपा के करती थी, बिल्कुल एकदम सेपरेट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे फैमिली को ऐसा फील हो कि हमारे बच्चे गलत काम कर रहे, या फिर कोई उनको ताना दे, कोई गलत बात बोले कि आपकी बेटी नाचती है। हालांकि मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं नहीं उसको ये करती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। अगर मेरी फैमिली मेरे साथ में है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि लड़की जब कुछ करती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, तो लोगों को फिर भी कहना ही होता है। अच्छा, लड़की पढ़ने जा रही है तो पढ़ने जा रही है, आगे जाके तो उसको चूल्हा ही बर्तन करना है। नहीं पढ़ने जा रही, कुछ ना कुछ कमी है लड़की के अंदर, तभी वो पढ़ने नहीं जा रही है। वो जॉब करने जा रही है तो उसको आगे फ्यूचर में अपने पति के ऊपर ऐसे रहेगी वैसे रहेगी, इसका आगे करियर नहीं है, अपने बच्चे नहीं संभाल सकती, सिर्फ पैसे कमा सकती है। लड़की जॉब नहीं करती है तो बिना पढ़े खाली घर में बैठी हुई है, उसको पढ़ के फायदा क्या है? माँ बाप ने यही सिखाया है, सिर्फ चूल्हा बर्तन कराना। तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, सुनना तो है ही, तो इसे तो करके सुनो। तो फिलहाल बड़ा चर्चा में है आस्था सिंह को शादी को लेकर। आस्था जी का शादी हुआ है फिलहाल, जानती हैं आस्था सिंह को? अरे बहुत उनको बधाई हो उनके शादी का, बहुत अच्छा है उन्होंने शादी किया, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है। देखिए, लड़की कभी भी वायरल हो जाए, हीरोइन बन जाए, हीरोइन क्या, वो पॉलिटिक्स क्यों ना, एक प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाए, लेकिन हर लड़की का एक सपना होता है, उसका एक फैमिली हो, उसका एक हस्बैंड हो, उसे एक छोटा सा, मतलब वो जिसको एक सुकून की लाइफ कहते हैं ना, एक छोटी सी दुनिया, वो हो सके। चाहे कोई भी हो, मैं भी वायरल हूँ, मेरा भी आगे यही सपना है कि मैं एक छोटा सा, कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, हर लड़की और लड़के का सपना यही। चलिए, शादी का बात हो रहा है तो फिलहाल शादी उदी हुआ है कि करना है? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, अभी खाली दूसरों की शादियों में जाके एंजॉय करना है। शादी अभी नहीं की है? नहीं, अभी तो नहीं की। करूंगी तो सबको बुलाऊंगी। तो फिलहाल आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वायरल है, फॉर्च्यूनर से चलती हैं, मैसेज वगैरह आते हैं नहीं प्रपोज वाले? अभी मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूंगी, मेरे हर वीडियोस पे आते हैं, बोलते हैं कि रानी जी आप कितनी अच्छा डांस करती हैं, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, आई लव यू रानी जी। वैसे सबके लिए, जब लोग मुझे लव यू बोलते हैं, लव यू टू सबके लिए है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों के लिए कहा जाता है कि बड़ा गंदा गंदा इशारा करते हैं स्टेज पे, ऐसा वैसा, क्या कुछ कहना चाहेंगी रानी जी? हाँ, मिसबिहेविंग होता है सबके साथ, चाहे कोई भी हो। किसी को चप्पल फेंक के मार दे, अब लोग मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबके पास वो वीडियोस है, सबने देखा है कि आर्टिस्ट को हमेशा बहुत कुछ सहना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, लोग गंदे इशारे करते हैं। हालांकि ये चीज बिहार में ही है, और अगर आप कहीं और जाएंगे, चाहे यूपी चले जाइए, चाहे आप मुंबई साइड चले जाए, वहां पे भी ऑर्केस्ट्राज होते हैं, केरल साइड होते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे आर्टिस्ट की बहुत इज्जत होती है, और मैंने बिहार में ऐसा भी सुना था कि यहाँ पे भी बहुत इज्जत होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप बुराइयां देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के ही लोग ज्यादातर वायरल होकर इंडस्ट्री में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराइयां हैं। मिसबिहेविंग कहाँ होता है? जहाँ खुद लड़की गलत है,
और लड़की खुद गलत करना चाहती है तो अगर आप कहते हैं ना कि किसी को उंगली पकड़ाएंगे तो वो सर पे तो चढ़ना ही है, तो हो जाता है। अच्छा, पवन जी को लेकर के और आस्था सिंह को लेकर के हमारा वीडियो वायरल हुआ, बड़ा कमेंट लोग लिख रहे हैं कि ये तो शादी कर ली, आस्था जी कहाँ पवन सिंह को धोखा दे दी, ऐसा वैसा, क्या कहिएगा कुछ? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पवन सिंह जी की अपनी लाइफ है, वो स्टारडम में जी रहे हैं। एक स्टारडम लाइफ में जीने के लिए अगर वो एक गलती करते हैं, अब चाहे वो ड्रिंक ही क्यों ना करें, तो ऐसे ब्लास्ट होता है जैसे लगता है कि उन्होंने कोई मर्डर कर दिया हो। अगर वो किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप में भी रह रहे हैं, एज अ आर्टिस्ट की तरह भी रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में काम किया है उनके साथ, वो उनके एक पार्टनर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी आप ही हम एक दूसरे से घुल मिल के बात कर रहे हैं और तो लोगों के नजर में यही जाए कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर इनका कुछ रिलेशन चल रहा है, अफेयर चल रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर बंदा या बंदी किसी रिलेशन में है तो वो ओपनली रहेंगे, क्यों ऐसे झूठ मूठ में रहेंगे। और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो जाकर डायरेक्ट शादी नहीं करती। शादी कोई खेल की चीज नहीं, एक दिन प्लान किया और एक दिन में शादी हो गई। उनकी प्लानिंग 1-2 साल से चल रही होगी शादी के लिए। कोई भी एक लड़का लड़की काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आप खेसारी जी के साथ चाहे पवन जी के साथ, जो लड़कियां काम करी जरूरी वो रिलेशन में ही है। लोगों का मानना तो वही रहता है, लोगों का मानना हमेशा कुछ ना कुछ रहता है यार। तो शादी आप कीजिए, कैसा लड़का चाहिए बता दीजिए, कोई हो सकता है मिल जाए, किस टाइप का लड़का चाहिए? मैंने हमेशा कहा है मुझे एक बिहारी लड़का चाहिए, नॉर्मल लड़का चाहिए और जिसके अंदर 3 चीजें हो, अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट हो, लॉयल पर्सन हो और केयरिंग हो, क्योंकि लॉयल्टी हमेशा इंसान को आगे तक काम देती है। इंसान के अंदर अगर कुछ है गलत भी तो वो अपने पार्टनर से डायरेक्टली कह सके, वो डरे नहीं, वो कभी ये ना सोचे कि मेरे पार्टनर मुझसे दूर ना, वो जो भी उसके अंदर है वो डायरेक्ट मुंह पर लाके बोले कि मुझे ये चीज करना है, या फिर भले ही वो उनसे दूर होने की बात क्यों ना हो, डायरेक्ट जैसे कि अदर कंट्रीज में होता है बाहर कि हाँ आपको डिवोर्स लेना है, डायरेक्ट बोल दो कि हाँ ये आपके अंदर कमी है, आप इसको सुधारो, या तो फिर मैं आपके साथ नहीं खुश हूँ, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। अच्छा, महीना में कितना दिन प्रोग्राम करती हैं आप? मत पूछिए। फिर भी बता दीजिए, महीना में 30 दिन होगा करता है, कभी कभी 31 हो जाता है, 28 हो जाता है, तो कितना दिन प्रोग्राम करती हैं? मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने काम को एज अ काम नहीं मानती, एंटरटेनमेंट मानती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी जॉब को अपना नहीं मानकर चलोगे तो वो काम आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो बस इस काम को एंजॉय करके चलती हूँ। तो वो 32 दिन हो, 40 दिन हो, चाहे 5 दिन क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत है। अच्छा, कितना कमा लेती हैं? फॉर्च्यूनर से चलती हैं तो कितना कमा लेती हैं? महीने कितना कमाती हैं? अभी तो हिसाब नहीं, लेकिन कमा लेती हूँ अपने फैमिली लायक, खुद के लायक। एक दिन का कितना कमाती हैं? एक दिन का आप क्या बोले, जितना मिल जाए। फॉर्च्यूनर कितने का ली थी? कितना रुपया लगा था फॉर्च्यूनर लेने में? झूठ तो नहीं बोलूंगी, सेकंड हैंड है, ऐसा बात नहीं, इतनी भी अमीर नहीं हूँ। ईडी का छापा मत परवा दीजिएगा मेरे ऊपर। फॉर्च्यूनर सेकंड हैंड, वो तो लोगों ने बताया कि इतना महंगा फॉर्च्यूनर लिए हैं आप, कैसे बोल रहे हैं सेकंड हैंड? झूठ नहीं ना बोल रही है? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, रियल बोल रही हूँ। सेकंड हैंड है और लेना था कोई और गाड़ी, लेकिन ये हुआ कि अच्छा लग रहा है तो ले लेते हैं। अच्छा, आप ज्यादा प्रोग्राम करती हैं तो किसके गाने ज्यादा बजते हैं, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल, समर सिंह, किसके ज्यादा गाने बजते हैं ऑर्केस्ट्रा में? सभी के गाने बजते हैं, ऐसा बात नहीं है। और मुझे सभी लोग के गाने पे डांस करना भी पसंद है, और सभी लोग के गाने में एक नया तड़का है, एक नया मजा है। समर सिंह जी के गाने में एक अलग अंदाज है, खेसारी जी के इसमें डांस करने में मजा आता है, पवन सिंह जी का गाना सुन के दिल खुश हो जाता है, और नील कमल सिंह जी के गाने पे तो मजा ही आ जाता है। समर भैया का वो गाना खूब बजा इस साल, महुआ जवानी और बलमुआ के बल्लम। हाँ, दोनों ही बहुत अच्छे गाने हैं और अभी भी उनके बहुत सारे एल्बम्स आ रहे हैं, सभी अच्छे ही है। वो एक अचानक ही आए और अचानक ही ब्लास्ट हुआ, जेल से आने के बाद कृष्ण की तरह एकदम बहुत नहीं, वो व्यवहार के भी बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर। समर भैया वीडियो देख रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं का सपोर्ट है आज मैं यहाँ तक जो भी हूँ, समर भैया का सपोर्ट है। क्या कुछ कहिएगा भैया से? बहुत, मतलब वो बहुत अच्छे हैं और हर चीज में बहुत अच्छे हैं। उनके गाने सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं और मजा आता है तब जब उनके हर एक गाने में एक अलग अंदाज है। चाहे वो चैत का गाना हो, चैत के गाने में एक अलग अंदाज का रस लेकर आते हैं, होली के गाने में एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। तो उनका अलग अलग जो चीज है, हालांकि देखिए मार्केट में आजकल कोई एक गा रहा है, छोटा आर्टिस्ट है बड़ा आर्टिस्ट, तो सब लोग उसको फॉलो करके उसी के गाने पे, उसी के धुन पे तो लोग विवाद करते हैं। चाहे गाना वो एक अलग ही है, वो और नीलकमल सिंह जी अलग ही अपना एक धुन है, उनका अलग ही एक इंडस्ट्री है और अलग ही एक अंदाज में गाते हैं। तो
वो अलग पहचान उनका एक बड़ा है। चलिए भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है और कभी कभी वायरल हो जाती हैं लड़कियां ऑर्केस्ट्रा वाली। तो फिलहाल पारो नाम की एक लड़की हैं और गुलशन जी, स्टेज वाला वीडियो आपने सिंदूर वाला देखा कि नहीं? जी, अच्छा बात है। वो लोग का थोड़ा दिन से पहले से ही चल रहा होगा तभी तो, नहीं तो किसी का ऐसा हिम्मत नहीं हो सकता कि डायरेक्ट जाके सिंदूर डाल दे। पारो जी को आप जानती हैं? पारो आरती को वैसे तो जानती नहीं हूँ एज अ पर्सनली, लेकिन इन फ्यूचर देखिए मिलना हो जाएगा। हाँ, फिर भी जो स्टेज पे ये सारी चीजें हुआ कहाँ तक सही है? समाज को दिखाने के लिए सबसे गलत चीज है, क्योंकि आज आप कुछ दिखा रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो रहा है। सडनली कोई और लड़की ऐसे डांस करती है, आप उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं और कुछ पब्लिक लोग मिलकर अगर उसके साथ ऐसा करते हैं। बीच में एक और वायरल वीडियो हुआ था कि मंगलसूत्र पिना दिए थे, फिर उसके बाद सिंदूर। तो ये चीज एक अलग है कहा जाए, क्योंकि हर एक डांसर की एक अलग फैमिली है, एक अलग चीज है। ये दुनिया उनके लिए अलग है, वो दुनिया अलग है। उनको भी एक सराउंडिंग में उनको सरवाइव करना है। तो ये चीज मेरे तरफ से तो गलत है। वो लड़की कह रही है हम तो पापा जी हमको पतो बना लीजिए, हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करना छोड़ देंगे, हम पैसा ये है वो है, हमको रखिए अपने घर। अब उनके पापा की मेंटेलिटी को मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन मैं भी एक डांसर हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मेरी फैमिली नहीं चाहती है कि आप आगे कुछ करो, तो बिल्कुल मैं इसको मानूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट जब मेरे हस्बैंड का है तो मेरा फर्ज है कि मैं उनके पेरेंट्स की भी इज्जत करूं। तो मुझे लगता है कि उनके पापा गलत नहीं है, ना वो गलत हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें बैठकर भी सॉल्व हो सकती हैं। अगर वो मानती हैं कि मुझे डांस नहीं करना है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर उनका बेटा खुश है तो। क्योंकि उनके बेटे से बढ़कर उनके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अगर कहते हैं ना कि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है, और चाहे माँ बाप की खुशी में बच्चों की खुशी है, तो वो कोई गलत नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों का इज्जत होता है आपके हिसाब से कि नहीं? अब ये तो कहते हैं ना कि अगर आप खुद की इज्जत करना चाहते हो तो दुनिया में आप खुद को इज्जत दिला सकते हो। जब आप अपनी नजरों में गिरे नहीं हो तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। कहने के लिए तो घर की औरतों को भी लोग वगैरह वगैरह बोलते हैं, ऐसे भी तो बोल देते हैं। अगर घर की लड़की एंजॉय करके भी डांस करती है तो नहीं कहते नचनिया है और रंडी है, ऐसा वैसा कुछ बोलते हैं। मैं जो हूँ ओपन हूँ, मैं छुपाती नहीं हूँ। तो अगर जब वो सुन लेती हैं तो हमको भी तो सुनना मिलता ही है। तो लेकिन वो गलत नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप अपनी नजरों में खुद मत गिरो। अच्छा, फॉर्च्यूनरवा से अब उतरती होंगी तो किसी का हिम्मत है कुछ बोल दे? स्टेज की बात छोड़ दीजिए, आप तो फॉर्च्यूनर जहाँ जाती होंगी प्रोग्राम करने, उतरती हैं तो क्या एक्सप्रेशन रहता है पब्लिक का? मैं कहूँ तो मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैं फॉर्च्यूनर पे जाती हूँ आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी नॉर्मल गाड़ी से घूमती हूँ, नॉर्मल हूँ और नॉर्मली रहती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के बीच में जाके ये करना नहीं, मुझे सेल्फी नहीं देना, घमंड दिखाना नहीं, मुझे मेरे साथ ऐसे मत ना। मैं जैसी पहले थी वैसी अभी भी हूँ, क्योंकि मैं जब कुंभ नहाने गई थी मैंने देखा। अच्छा, कुंभ प्रयागराज नहा लिया आप? जी, मौनी अमावस के दिन बहुत अच्छा लगा। उसी दिन भगदड़ मचा था शायद। हाँ, वहीं पे हम लोग थे। हम लोग एक दिन पहले पहुंचे थे। हम लोग को रूम अच्छा वगैरह मिला था, बिस्तर सब चीज मिला हुआ था। लेकिन भगदड़ मची ये भी पब्लिक की ही गलती है। और प्रशासन कितना संभालेगी? जब पब्लिक खुद भगदड़ करना चाहती थी तो प्रशासन कितना संभाल सकती है खुद को? और कितना, मुझे लगता है कि हर एक पड़ाव पे प्रशासन का ये था, संभालना था, तो कम हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को कुछ सिंसियर होकर सोचना चाहिए कि किसी की लाइफ है, किसी का क्या है, किसी के बच्चे हैं। जब मैंने वो वीडियोस देखा, मैं तो हालांकि सुबह में गई हूँ 5 बजे, क्योंकि बहुत ठंडी था और मुझे ठंडी लग रहा था और मुझे प्रोग्राम से टाइम मिला था। मैं प्रोग्राम से 2 बजे आई थी और 4 बजे सुबह में यहाँ से निकल गई थी 28 तारीख को। और अपने पेरेंट्स को मैंने पिक किया और सडनली मैं दोपहर तक 12-1 बजे तक वहां पहुंच चुकी थी। और वहां पहुंचने के बाद रूम मिला और भगवान का देन है कि मैं 1 बजे नहाने नहीं गई, क्योंकि 1 बजे के ही माहौल में वहां भगदड़ मचा। क्योंकि सबका ये मानना था कि सबसे पहले साधु, नागा साधु लोग नहाते हैं, उनके बाद ही आम पब्लिक नहाती, क्योंकि उनका वो तपस्या किया हुआ। हम लोग क्या है, हम लोग ये सोच रहे कि हमने पाप किया है। सबका पाप सबको याद है, भले दूसरा कोई याद ना रखे, कुंभ में सबके मन में है कि हमने जिंदगी में क्या पाप किया हुआ है। तो ये नहीं सोच हो सकता क्या
नहाना है। नहाने के बाद कैसा सुकून लगा, कैसा लगा बहुत बताइए। अच्छा लगा, लेकिन मेरा ये सोचना है, लोग नहाने के लिए इतना जो भगदड़ मचाए हैं, क्या नहाना है, इंसान का मन तो धोआएगा नहीं उसमें। पब्लिक का ही गलती है। हाँ बिल्कुल पब्लिक का गलती है, सरासर 100% पब्लिक का गलती है। न इसमें गवर्नमेंट का गलती है, ना प्रशासन का गलती है। प्रशासन चाहे गवर्नमेंट को लोग आप दोष दे रहे हैं, वो कहाँ कहाँ संभाले, घर घर जाकर संभालेगी कि आप ऐसे कीजिए। अब इंसान के अंदर ये सोच होनी चाहिए, भागना क्यों, वही गंगा जी हैं, वही सब चीज है, आप कहीं भी जाइए। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि बताइए, मेरा खुद पर्सनली सवाल, इतना वायरल हो चुकी हैं महाराज, आप कहीं एल्बम में काम नहीं करती हैं, स्टेज पे कहीं करती हैं खाली? मुझे स्टेज करने में ये लगता है कि मैं अपने पब्लिक से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। एल्बम का ऑफर कभी नहीं आया पवन सिंह खेसारी या फिर बड़े स्टार का? खेसारी जी के साथ एक्चुअली आया था, उस टाइम मैं फ्री नहीं थी, क्योंकि इतना प्रोग्राम चल रहा था, दिन में अलग रात में अलग। तो मैंने ये कहा कि आगे देखा जाएगा अगर टाइम मिलेगा तो, लेकिन अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। तो ये हुआ कि उस टाइम कैंसिल हो गया, लेकिन अगर आएगा इन फ्यूचर और फ्री रहूंगी तो जाऊंगी। तो खेसारी भैया कहाँ हैं आप? देखिए मैम को दीजिए ऑफर महाराज। नहीं दिया है उन्होंने ऑफर, ऐसा बात नहीं है, उनके मैनेजर की तरफ